सबको पता है, उन्होंने किए थे ये ठहराव वगैरह। बाद में बीच में क्या निधि में फेरबदल हुए होंगे या कुछ किए होंगे, या तुम बोल रहे वाटे इससे का कमीशन की लड़ाई है। देखो तो जब ठहराव हमने एक बात अच्छी से सुन लो, ये बात आपने अच्छी कर, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने हमसे ये पूछा। 5 साल के अंदर कम से कम 3 साढ़े 3 साल महासभा जो है ऑनलाइन चली। ऑनलाइन चलने के बाद किसी की सुने नहीं गई, इन्होंने हमारी आवाज़ को दबाया और 5 साल इतनी बोगसगिरी की कि मेरी 25 साल राजकीय सफ़र के अंदर ये 5 साल इतना राजकीय बोगस काम किया गया कि हमारी आवाज़ को सुना भी नहीं गया। ऑनलाइन तो इनकी मजा थी, किसको सुनना है तो सुन रहे, किसी को नहीं सुन रहा है ये पास कर दे रहे। हमने पूरी तरीके से हर चीज़ की मुखालफत की। ये जो मीटिंग की तारीख है, ये तो वहाँ हुई थी लगता है ये मीटिंग महासभा स्टैंडिंग की मीटिंग में, स्टैंडिंग के अंदर मेंबर नहीं था 5 साल, इसके लिए वहाँ तो बोलने का सवाल ही नहीं आया। आरजीबी में भी जो कोलवा ग्रुप का हुआ वो तो मैंने महासभा ये जो है ऑनलाइन महासभा की, ऑनलाइन महासभा हुई है और मैं स्टैंडिंग के अंदर नहीं था। जो स्टैंडिंग का ठहराव आपको दे रहा हूँ मैं 5 साल स्टैंडिंग के अंदर नहीं था। इतनी आवाज़ दबाई गई, किसी को बोलने नहीं दिया गया। बस कोई बोलता था तो उसको बोलते थे बैठ। इस तरीके की दादागिरी करके 5 साल अवाम से दुश्मनी ली गई। और मैं समझता हूँ कि ये अवाम से दुश्मनी जो हमारे माजी आमदार शेख रशीद साहब हरे, उसकी दुश्मनी आज तक के लोगों से निकाल रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये भी है। इन्होंने बंद करना चाहिए लोगों से दुश्मनी निकालने का काम, जो इन्होंने घर पट्टी, नल पट्टी, केर पट्टी जो भी पढ़ाए, 5% जो भी बढ़ी आज तक के नल पट्टी, ये इनकी ही देन है कि जो 5% रुक नहीं रही केर पट्टी। निहाल अहमद के बाद आसिफ शेख साहब जब महापौर बने, उसके बाद 5% जो गवर्नमेंट के अंदर से, ठीक है उसकी गाइडलाइन थी, गाइडलाइन मरने दम तक थोड़ी रह सकती। अगर ये चाहते तो 5 साल के अंदर महासभा में विषय लाते और विषय लाकर 5% नल पट्टी को रुका सकते थे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। शहर की आवाम के साथ ये खिलवाड़ है सबसे बड़ा, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का हम इसका निषेध कर दें। तो मुफ्ती साहब के भी 3 मेयर बने थे, तो वो टाइम में भी नहीं आई ये तजवीज़। बने, मालिक बना, हाँ, और दूसरे मेयर नहीं तो अभी ये बोल रहे ना, जो बोल रहे हैं उनको हक भी नहीं है ना फिर बोलने का। इन्होंने जो ववेला मचा रहे थे इनका काम भी नहीं है। जब जिनके टाइम हुआ है तो ये चाहते थे 5 साल में कम कर सकते थे, इनको लगाए दे दिया, बुझाए दे दिया, फिर दे दिया कि दे दिया। इन्होंने नहीं करना, बोल भी बात इनको करने का हक भी नहीं है इनको। नहीं, अभी ऐसा बोले जा रहा है कि घन कचरा संकलन का जो कर है टैक्स, वो गवर्नमेंट ने बोला है लगाने का, नहीं लगाएंगे तो अपने को जो अनुदान आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिलेगा। ये सब कारपोरेशन में लगा, ऐसा बोल रहे। ऐसा है, अगर ये बोलते है ना प्रशासक है तो प्रशासक की बॉडी आएंगी ना, बॉडी आएंगी, बॉडी निर्णय ले सकती, बॉडी सब निर्णय ले सकती, बॉडी सक्षम रहती। इन्होंने ऐसी किसी को, शहर के लोगों को इन्होंने दिया नहीं। अगर इनका काम था, अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा के दी थी तो इनका काम था कि इन्होंने पेपर के अंदर देना था कि भाई गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी गाइडलाइन है, ऐसी ऐसी सूचना है। ले पूरे शहर के अंदर तुम चल के देखो, आज हालत इतनी खराब है कि एक गटर को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी अगर साफ किया जाता, 15-15 दिन सफाई कामगार नहीं है। कचरे का अंबार लगा है गाँव के अंदर, पूरे रोड रास्ते खंडर हो गए गाँव के। इसका जिम्मेदार कौन है? हमेशा घान कचरे का जो कंपनी को दिया गया था, वाटर गिरेस कंपनी को, जब जब उसका विषय लिया गया कि भाई इसको ब्लैक लिस्ट कर देने का, इसका ठेका रद्द कर देने का, सिर्फ उसको डराया धमकाया गया, सिर्फ तोड़ी के लिए, पैसे के लिए। मेरा सरासर इल्ज़ाम है, मैं बोलता हूं कि इन्होंने पैसे के लिए उसको डराया धमकाया गया और हमेशा उसका विषय लेकर उसको आगे ढकेल दिया गया। आज तक इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर के अंदर चल के देखो, बीमारी फैल रही है, पूरे शहर के अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ है। सब इन्हीं की देन है, जो कल तक के 5 साल जिन्होंने इख्तिदार के ऊपर रहे, इनका ही काम है जिन्होंने ये किया है। ऑनलाइन महासभा होती थी तो आपकी आवाज दबा दी गई, तो कोई लेखियों की कोई लेटर वोटर दिए थे क्या आपने कि चलो आवाज दबा रहे तो कम से कम मैं लेखी में दे दूं? देखो, एक विषय रहेगा तो आदमी लेखी के ऊपर देगा, लेखी में देगा। ये पूरी महासभा के अंदर इतना देखिए आपने कितना झगड़ा हुआ महासभा के अंदर कि इनू से ईसा खानवादा ऑनलाइन महासभा छोड़ के वहाँ पर आ गया। वो हमारा काम नहीं है, हमको आगे झगड़ा करने का, ये नहीं करने का। हमने इज्जत और एहतराम से 5 साल रहा। शेख रशीद साहब जब ऑनलाइन महासभा छोड़ के ऐसे भी चलाते थे ना महासभा, तो किसको बोलने नहीं दिया गया, बोलते थे बैठ, ये कोई बात थोड़ी थी। और जो भी शहर के अंदर हालात जितने खराब हुए, जितना करप्शन शहर के अंदर हुआ, उसके जिम्मेदार शेख रशीद साहब अकेले। पूरा शहर देखता था, पत्रकार लोग नहीं देखते थे, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था। कोई बोलता था तो उससे झगड़े का मूड बना लेते थे। ये कोई बात थोड़ी थी।
यानी किसी को बोलना नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या कोई चीज़ का? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून है, तो किसी का आवाज़ दबा नहीं सकते, हर आदमी को बोलने का। ये इन्होंने कभी किसी को महासभा में बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ आज सामने आई है जो आ रहे हैं सबसे। मुसावरत चौक की जो रोड का मामला है बहुत ज़्यादा चर्चा है गाँव में। आपने जब कांग्रेस पार्टी में शिरकत की तो 3 करोड़ रुपया आपको मिला था। मैं 2 बात बोलूँगा, आगे फिर जमील चच्चा उसके बारे में बोलेंगे। मेरी बात पूरी हो रही है। हाँ बोले। तो वो रोड अभी तक बना नहीं, बल्कि वहाँ हार्डवेयर से काम शुरू हो। 4 तारीख को इस महीने की टेंडर खुलने वाला था। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि ऑनलाइन 3 टेंडर भरे गए और ऑनलाइन 2 ही बता रहा था। उसकी स्लिप भी 3 की निकली, तो वो टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आयुक्त साहब को हमने बताया कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बोले कि 15 दिन का इसको रीटेंडर 14 दिन का कर देते, उसको रिस्क को मतलब कोई अगर कोर्ट कचहरी चले गया तो बिला वजह वो काम पेंडिंग हो जाएगा। तो उसकी कल की मुद्दत है, कल उसको कितना टेंडर आया मालूम पड़ जाएगा। और 17 तारीख को, कल 17 तारीख है ना, 17 तारीख को खुलेगा टेंडर और 17 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कितना टेंडर आया और 19 तारीख को टेंडर खुल जाएगा। अब आगे का रहा सवाल, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब वो बताएंगे वो रोड के बारे में होगी सब। देखिए, हमारा सिर्फ मंशा ये है कि शहर में काम काजो और अच्छा काम काजो, ठीक है। इसमें ये 3 करोड़ को लेकर मामला आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एक ऐलान तो है ना कि सलाटर हाउस से लेकर आगे हम लोग कहाँ तक इस रोड की तामीर करने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ लोग उसको डायनामाइट करने के लिए वहाँ पर अगर डामर रोड बना रहे हैं, हॉट मिक्स बना रहे हैं, तो इसमें किसका नुकसान है? हम क्या करेंगे, जहाँ तक वो बनाएंगे हम उसके आगे उसका 3 करोड़ का यूटिलाइज करके उसको आगे बढ़ा देंगे। कुछ लोग बोले कौन? तुम्हारे सामने है ना, कहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं? क्या ऐसा दिक्कत है? क्यों वहाँ पर एक खानदान का तो बहुत जोर में नाम ले रहे और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम लेने का तो कुछ लोग, चलो ठीक है ना, मालूम है, ऐसा कैसे? ठीक है ना। वहाँ पर जो लोग आज बरसर इक़्तिदार हैं, शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब अगर अपने एरिया में वो हॉट मिक्स का ये काम कर रहे हैं, अच्छा उनको इस बात की जानकारी नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनको जानकारी। हम लोग 3 महीने से इसके लिए कोशिश हैं कि एक हॉट मिक्स ना बनाते हुए वहाँ पर एक अच्छा काम हो, सीमेंट रोड हो और एकदम मेयारी काम ऐसा हो कि लोग बोले कि नहीं ये बरसों की तकलीफ दूर होगी। उसमें थोड़ी देर सवेर हो रहा है जी, वहीं पे शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमारा ऐलान है कि सलाटर हाउस से उसको शुरू कर। वो एक हिस्सा कर रहे और वो सबसे बड़ी गलती कर रहे। हमको जब कलेक्टर साहब ने इसकी रोड की मंजूरी दिया तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना चाहता हूँ, उन्होंने हमको आटी शर्ती डाल के मंजूरी दिया। किसी ने भी, अल्लाह उसको अच्छा रखे, कोई बात नहीं है, जो भी करता अल्लाह की मसलियत रहती है, हमारा तो ईमान है। उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन करके बोले कि इस रोड की मंजूरी मत दो, यहाँ पर भुयारी गटर आने वाली है। कलेक्टर साहब ने जब कमिश्नर साहब को बोले कि ऐसी सी बात का मुझको यहाँ पर फ़ोन करके किसी ने बताया तो उसका मामला क्या है, तो उन्होंने फिर मीटिंग के अंदर जाके उसको पूरा ये किया कि साहब ऐसा नहीं है। और ठीक है, अगर ऐसा भी होगा तो हमको आटी शर्ती के अंदर जो कलेक्टर साहब 5 जिले के जो ये रहते विभाग आयुक्त, तो वो मीटिंग के अंदर उन्होंने हमको जो मंजूरी दिया, वो मंजूरी के अंदर उन्होंने ऐसा डाल के दिया कि उसके अंदर कारपोरेशन अपने खर्चों से पाइपलाइन डाली। पाइपलाइन का मंजर जो ये है कि भाई आप क्रॉसिंग पाइपलाइन डाले रोड के ऊपर, तो उसका 24 लाख रुपए का टेंडर भी है। वो टेंडर समझता हूँ शायद 2-4 दिन के अंदर इशू हो जाएगा। उसने कमिश्नर साहब ने उसको मंजूरी दिया। तो अगर वो पाइपलाइन डालकर हम सीमेंट रोड का काम चालू करते और कल मुस्तकबिल के अंदर अगर गटर अपना भुयारी गटर का काम भी आता, तो मैं समझता हूँ कि साइड के अंदर वो पाइप डालकर उसको जोड़ दिया जाएगा और वो रोड फूटेगा नहीं। तो इन्होंने काम चालू कर दिया। इनको बोला गया, यहाँ तक कि नहीं, उनको बोला गया, कल एक किसी बूढ़े आदमी ने उनको कल फ़ोन करके नहीं अखबार के अंदर दिया था और देने के बाद उसने उसका नंबर भी दिया था, शमशेर नाम है शायद उनका, शमशेर नाम है ना साबिर भाई। उनको फ़ोन करके उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, उन्होंने फ़ोन करके उस आदमी को धमकी दी है, बोले पनपट्टी चलाता है, बोले तेरे यहाँ रेड करवा दूंगा, बोले मैं, और डंडे पड़ेंगे बोले तेरे ऊपर, बोले इस तरीके को उन्होंने उनको धमकी दिया। आज अगर ये 50 लाख रुपये का काम होता है, जो हार्ड मिक्स का रोड का काम कर रहे हैं, ये पैसा भी पानी में ही जाएगा। जिस तरीके बड़े कब्रस्तान के पास 10 लाख रुपये का रोड बनाए थे, जो उस वक्त इक़्तिदार के ऊपर लोग थे, इमरान शेख साहब ने बड़ी धूमधाम से बैनर लगाए कि हमारा काम है विकास करना, शब बारात के दिन रोड बनाए
2 बारिश के अंदर रोड ख़त्म हो गया, आज जाकर तुम वो धूल में से जा नहीं सकते। वैसा ही ये 50 लाख रुपए का काम का होने वाला है, ये पानी में जाएगा ये रोड का पैसा। क्योंकि जब हम जहाँ से सुलेमानी चौक के आप आगे रोड बनाएंगे वो कम से कम 2 फुट 1.5 फुट 1 फुट जो भी ऊंचा हो जाएगा, तो नया पूरे के अंदर जो पानी ये रोड के ऊपर आएगा और ये पूरा रोड पानी से फुल रहेगा बारिश के अंदर, और ये रोड पूरा ख़राब हो जाएगा। ये 50 लाख रुपया पानी में जाएगा इनकी अडर्मी की वजह से। ये अडर्मी कर रहे मेरे हिसाब से, ये क्रेडिट लेने के चक्कर में कि भाई नहीं मैं बनाया सुलेमानी रोड, हम तो ये भी क्रेडिट उनको दे देंगे, भाई 3 करोड़ का तुम बनाया था, हम भी बोल देंगे लोग को। बहरहाल ये आवाम का नुकसान कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर हम पाइपलाइन डाल के काम चालू करने वाले थे, क्रॉसिंग जिसका 24 लाख का टेंडर है। ये इस तरीके की अडर्मी कर रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। शहर की आवाम बोल रही है और वो गली महल्ले के लोग भी बोल रहे हैं। बहरहाल अब कैसा है, आपको जब आदमी का बुरा वक्त तो आता ना तो अल्लाह ताला उससे कुछ छीनता है तो उसकी अक्ल छीनता है, तो मैं समझता है इनकी अक्ल भी अल्लाह ताला छीन रहे हैं। तो ये अब वक्त तो आ गया इनका भी, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि जो शहर वो रोड के पूरे रोड के लोग नाराज हैं उनसे। शहर में तामीर की वजह सिर्फ ताकत का मुजाहरा हो रहा है, हर कोई अपने लोगों को जोड़ रहा है और किसी न किसी बहाने 40 साल खिदमत हो गया और दूसरे एतराफ़ खिदमत हो गया वगैरह वगैरह। देख लो जनता दल वाले क्या कर रहे हैं, MIM वाले क्या कर रहे हैं और शरद पवार कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों की शक्लों में ये अखराजात हो रहे हैं, सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करने के नाम पे आवाम को धोखा दिया जा रहा है। काम दोनों तरफ हो रहे हैं, वो खामोशी से करते हैं और जहाँ तक मैं बोलता हूँ वहाँ मुखालफत तामीरी होती है। आउटर मालेगांव में आप लोग देख लें, उधर भी लीडरान हैं इधर भी लीडरान हैं, वहाँ जहाँ इज्तिमाई फ़ायदा होता है कोई मुखालफत नहीं करता। यहाँ टांग खींचने का काम इसलिए होता है, मैं सबको बोल रहा हूँ, उसमें हम भी अपने आप को शामिल समझ रहे हैं। क्रेडिट लेने के नाम पर शहर का नुकसान जो इन दिनों हो रहा है इसके पहले कभी नहीं हुआ।